हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें उसमें कवर कर दी थी। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम एमसीक्यूज़ पार्ट पढ़ेंगे, 3-4 वीडियोस, काफ़ी एमसीक्यूज़ हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था महाराजा प्रताप सिंह तक। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक पॉइंट जो था हमारा पिछली पिछली वीडियो में छूट गया था कि बनिहाल कार्ट रोड जो है, ठीक है, उसको वो पब्लिक के लिए कब ओपन किया गया था। ठीक है, तो वो ओपन किया गया था आपका 1922 में। बनिहाल कार्ट रोड जो है वो पब्लिक के लिए ओपन हुआ था। ये चीज़ हमारी पिछली वीडियो में छूट गई थी, मैंने अभी कवर कर दी। छूटेगा आपका कोई पॉइंट नहीं, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इसके रिगार्डिंग मिलते रहें। तो आज हम पढ़ेंगे हरी सिंह के बारे में, शेख अब्दुल्ला के बारे में थोड़ा सा, और इंपॉर्टेंट डेट्स जो है हमारी उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक चीज़ जो है वो ध्यान से देखना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रताप सिंह के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो प्रताप सिंह के बाद में कौन आ गया? हरि सिंह। सर प्रताप सिंह के बाद में हरि सिंह आगे। तो हरि सिंह कौन थे? राजा, सन ऑफ राजा अमर सिंह। सर प्रताप सिंह के बाद तो उनका बेटा आना चाहिए था। ये राजा अमर सिंह का बेटा क्यों आया? क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था प्रताप सिंह का। ठीक है, तो इसीलिए जो उनके ब्रदर थे राजा अमर सिंह, उनका बेटा आया आगे, हरि सिंह। ठीक है, इनका पीरियड 1925 टू 1947। अब ये जो डेट है ना, ये कहीं कहीं आपको दिखेगा कि कभी किसी ने 1948 लिखी होगी, किसी ने 1949 लिखा होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 1925 टू 1947 जो थे हरि सिंह, 1947 टू 1949 तक सिर्फ इनका टाइटल रह गया था। ठीक है, 1949 टू 1952 जो था वो करण सिंह का टाइटल था, ओनली टाइटल। ठीक है, याद रखना। 1925 टू 47 तक तो ये राजा थे। ठीक है, 47 टू 49 तक सिर्फ टाइटल था। 49 टू 52 टाइटल था किसका? पर करण सिंह का। ठीक है, क्योंकि 49 में हरि सिंह ने डिक्लेयर कर दिया था एज हिज रेजेंट, किसको? करण सिंह को। वो मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो 49 टू 52 कौन थे? करण सिंह, बट एज अ टाइटल ओनली। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? ये मोनार्की जो है वो ख़त्म होगी। तो उसके बाद जो था ये चीज़ें ख़त्म हो गई राजा महाराजा वाली। तो उसके बाद हमारे करण सिंह आए एज अ सदर रियासत फर्स्ट। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। पहले आप दुख देखो कि ये थे सन ऑफ राजा अमर सिंह, वो जो कि थे ब्रदर ऑफ प्रताप सिंह। ठीक है, ही मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। अब जब मैंने आपको पीछे पढ़ाया था प्रताप सिंह के टाइम पे, तो मैंने बोला था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी गई थी। प्राइमरी तक फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया था। वो किसने किया था? वो किया था महाराजा प्रताप सिंह ने। ठीक है, लेकिन जो है कंपलसरी कर दी गई थी। कंपलसरी किसके टाइम पे हुई थी प्राइमरी एजुकेशन? वो हुई थी हरि सिंह के टाइम पे। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्फ्यूजन होती है, ध्यान से देखना। ही इंट्रोड्यूस लॉ प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? लॉ इंट्रोड्यूस किया था कि जो कि चाइल्ड मैरिज जो जैसे होता था पहले, अब देखते हो काफ़ी सीरियल भी ऐसे आते हैं, या काफ़ी टीवी पे भी देखते हो, अब काफ़ी चीज़ें देखते हो। पुराने पहले टाइम पे क्या होता था? मैरिजेस जो थी लड़कियों की, छोटे छोटे लड़कियों की मैरिज करवा दी जाती थी। तो इन्होंने क्या किया? लॉ बना दिया कि और मैरिज एज जो है वो फिक्स कर दी। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इन्होंने मैरिज एज जो है वो कितनी फिक्स की थी गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, कितनी फिक्स हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बाय द एंड ऑफ 1945 देयर वर अबाउट इतने प्राइमरी स्कूल्स इन द स्टेट। सबसे पहले तो मैं इसको कांटा लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? अब कहीं भी देखो ना, लोगों ने क्या किया होता है, यहाँ पे मेंशन किए होते हैं 20728 स्कूल्स थे प्राइमरी स्कूल। उन्होंने ये नहीं पूछेगा आपको, कोई भी एग्जैक्ट स्कूल नहीं पूछेगा आपको, 2728 स्कूल्स। ठीक है, तो आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि भाई उन्होंने काफ़ी सारा ध्यान दिया था एजुकेशन में। प्राइमरी एजुकेशन के लिए उन्होंने कंपलसरी कर दी थी उसको, काफ़ी स्कूल्स ओपन किए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉइंट रखो उसका याद कि 20728 जो है। तो ये चीज़ें याद नहीं रखनी है आपको। नेक्स्ट है, जे.एन.के बैंक एस्टेब्लिश हुआ था कब? 1938 में। उसका हेड ऑफिस कहाँ पे था? श्रीनगर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जे.एन.के बैंक जो था फर्स्ट टाइम किसके टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ था, या किसने किया था? तो महाराजा हरि सिंह ने, उनके टाइम पे हुआ था, या उन्होंने किया था, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, 1938 में। और उसका हेड ऑफिस कहाँ पे था? श्रीनगर में था। नेक्स्ट है जो कि हमारे अब नहीं रहे। ठीक है, रिप स्टेट सब्जेक्ट्स। तो क्या था? ऑन द ऑर्डर ऑफ महाराजा हरि सिंह स्टेट सब्जेक्ट्स वर इशूड टू द रेजिडेंट्स ऑफ जे.एन.के। जो भी जे.एन.के के रेजिडेंट्स होते थे उनको स्टेट सब्जेक्ट इशू किए गए फर्स्ट टाइम। कहाँ, कब? महाराजा हरि सिंह के टाइम पे। तो आप क्या लिखेंगे हम स्टेट सब्जेक्ट्स के आगे? RIP। ठीक है, क्योंकि अब ये काम नहीं करते। आपके आगे हमारा डोमिसाइल आ गया। अगेन नेक्स्ट है, ही सेट अप फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जे.एन.के इन 1934 कंसिस्टिंग ऑफ काउंसिल कंप्राइजिंग ऑफ अ PM, मिनिस्टर्स
एन असेंबली कंप्राइजिंग ऑफ 75 मेंबर्स। ठीक है, ये काटा नहीं है, ये गलती से हो गया, 75 मेंबर्स, और जिसको क्या बोलते थे, प्रजा सभा बोलते थे। तो पूछा जाए कि फर्स्ट लेजिस्लेचर जो है JNK का, वो किसने सेटअप किया था, वो किया था महाराजा हरि सिंह ने। कितने मेंबर्स थे, 75 मेंबर्स थे, उसको क्या बोलते थे, प्रजा सभा बोलते थे। अब आपको बताना है कि इसके रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, ठीक है, अब हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, आपको बताना है एक्सक्लूडिंग POK। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको बताना है एक्सक्लूडिंग POK। ठीक है, POK की सीट्स नहीं बतानी है, उसके अलावा आपको बतानी है कितनी सीट्स हैं। ठीक है, और ठीक है, आपको यही चीज़ें बतानी है। अगर आपको नहीं पता होगा तो अब मैंने पढ़ाया आपको JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एक एक चीज़ मैंने खुद 55 पेजेस वो पढ़े हैं। ठीक है, PDF जो है वो पढ़ी है, और फिर मैंने आपको पढ़ाया, तो एक एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। वैसे मैं आई बटन पे ऊपर आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑन अक्टूबर 26 1947। अब देखो यहाँ पे भी, अगर जो आप अपनी बुक जो है बड़ी वो मानते हो, जिसको ZA मीर, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे आई थिंक गलत लिखा है, या मैं भी सही नहीं, मैं भी ये नहीं बोल सकता, क्या पता कोई और बुक देखी हो मैंने, लेकिन मैंने एक दो बुक देखी थी जिसपे लिखा था 26 अक्टूबर 1946 लिखा था डेट। ठीक है, तो 1946 नहीं है, डेट क्या है, 1947 है। ठीक है, महाराजा हरि सिंह साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, कब किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट 1947, 26 अक्टूबर को। इसका मतलब क्या होता है कि अब आपको, अब पहले जो थे हम क्या थे, अलग थे। ठीक है, इंडिया से अलग, अब हम लोग इंडिया के साथ मिल गए। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या हुआ कि हम लोग इंडिया के साथ मिल गए। तो फिर क्या किया उन्होंने, अपने सन को डेजिग्नेट किया, सन कौन, करण सिंह, जो कि उस समय क्या थे, 17 ईयर्स के थे, एज हिज रेजेंट। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें देखनी है कि मैंने ये डेट जो लिखी है, ये ज़रूरी, ये मतलब अगर आप इसको पूरा सेंटेंस पढ़ो तो आपको लगेगा कि भाई इसी डेट में शायद इन्होंने अपना रेजेंट इनको घोषित किया था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने कब किया था इसको, 1949 में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1925 टू 1947 जो थे ये महाराजा थे। ठीक है, उसके बाद 1947 टू 49 तक सिर्फ इनका टाइटल रहा, किसका, हरि सिंह का। और 1949 में इन्होंने क्या कर दिया, इनको रख दिया अपना रेजेंट। और रेजेंट क्या होता है, अ पर्सन हु गवर्न्स अ किंगडम इन माइनॉरिटी और इन एब्सेंस और डिसेबिलिटी ऑफ द सोवरेन। मतलब कि जो हाई अथॉरिटी है, जो फुल मेजॉरिटी वाले हैं, उनकी एब्सेंस में या उनकी डिसेबिलिटी में या फिर माइनॉरिटी में जो गवर्नमेंट को रन करता है या किंगडम को रन करता है, उसको क्या बोलते हैं, रेजेंट बोलते हैं। तो किसने क्या डॉक्टर करण सिंह को रखा था, कब, 1949 में। तो 49 से लेके 52 तक किसका टाइटल रहा, ठीक है, किसका नाम रहा, करण सिंह का। ठीक है, ओनली टाइटल रहा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि 30 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने अपॉइंट किया शेख अब्दुल्ला को एज हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। ठीक है, कब अपॉइंट किया शेख अब्दुल्ला को एज हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, 30 अक्टूबर 1947 को। किसने किया, महाराजा हरि सिंह ने किया। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं, पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो ये याद रखना। और जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, इंडो पाक सीज फायर एग्रीमेंट साइन कराची में कब हुआ था, 1949 में। ये कुछ ऐसी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि हम लोग इस चीज़ का वेट नहीं कर सकते कि JKS ये कब पूछेगी एग्जाम में, तो ये कभी भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट है आपका ऑन अक्टूबर 1951, या फिर हम बोल सकते हैं इन 1952 मोनार्की जो थी ये मतलब कि ये महाराजा वाली ये ख़त्म होगी। ठीक है, अबॉलिश, एंड करण सिंह वाज अपॉइंटेड एज सदर ए रियासत, जिनको बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट, एंड लेटर ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ JNK। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने देखा होगा पिछली बार पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम, उसमें भी हमें फर्स्ट CM पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जो फर्स्ट होते हैं, जो लास्ट होते हैं। ठीक है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो करण सिंह कौन थे, हमारे सदर रियासत थे, सदर रियासत थे, जिसको क्या बोलते हैं, हेड ऑफ स्टेट, और ये फर्स्ट गवर्नर भी थे JNK स्टेट के। नेक्स्ट आ जाता है एक इंपॉर्टेंट जो है वो है मेहरचंद महाजन। ठीक है, मेहरचंद महाजन किसके टाइम पे थे, ये थे हरि सिंह के टाइम पे, और ये फर्स्ट हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, JNK के मेहरचंद महाजन। कब से कब तक, अक्टूबर 1947 से मार्च 1948 तक। ठीक है, उसके बाद आता है शेख अब्दुल्ला का। ठीक है, अब इनका भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि शेख अब्दुल्ला का पीरियड क्या था, 1948 से 1953।
ठीक है, इसको क्या बोला जाता था, लाइन ऑफ कश्मीर या शेर कश्मीर इनको बोला जाता था। पूछ सकते हैं आपको कि शेर कश्मीर किसको बोलते थे, लाइन ऑफ कश्मीर किसको बोलते थे। ठीक है, ऑप्शन दे देंगे 3-4, वहाँ पे से आपको एक सिलेक्ट करना है। और ये क्या थे, फाउंडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर थे। अब आपको बोलना है, आपको बताना है कमेंट करके कि पहले इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी इसको क्या बोला जाता था। ऑल इंडिया कुछ ऐसे करके नाम था, वो आपको कमेंट करके बताना क्या बोला जाता था उसको। अब इनकी आ गया बायोग्राफी। ठीक है, इनके बायोग्राफी को क्या बोलते थे, आतिश चिनार। ठीक है, क्या नाम था इनका, आतिश चिनार। और वो लिखी किसने थी, MY त्यांग ने इनकी लिखी थी बायोग्राफी, पर इनकी डेथ के बाद वो पब्लिश हुई थी। ठीक है, इनकी डेथ के बाद वो पब्लिश हुई थी। अब ये थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर एक्सेशन ऑफ JNK टू जम्मू। अब सर आपने तो बोला कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर महरचंद महाजन है, बिल्कुल महरचंद महाजन है, लेकिन मैंने आगे क्या लिखा हुआ आप पूरा नहीं पढ़ रहे। क्या लिखा है कि एक्सेशन के बाद जो पहला प्राइम मिनिस्टर हुआ वो कौन था, शेख अब्दुल्ला। ठीक है, एसेशन के बाद। ऐसे अगर देखा जाए आपका पहले तो कौन थे, महरचंद महाजन ही थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब ये क्वेश्चन तो आपको आ चुका है, आपको पता है फर्स्ट CM ऑफ JNK कौन था, गुलाम मोहम्मद सदीक। ये पिछले बार पंचायत अकाउंट्स में आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आपको कंफ्यूज कैसे कर सकते हैं, अब बच्चे तो यहाँ पे 99% बच्चा तो कंफ्यूज नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी 1-2% जो है वो कंफ्यूज होगा। क्यों, वहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट वुमेन CM ऑफ JNK। तो अब ये सबको पता है कि भाई लास्ट क्या थी, महबूबा मुफ्ती थी। तो फर्स्ट जब पूछेंगे तो थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज जरूर होगा, तो फर्स्ट होगा, लास्ट होगा। ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर जो JNK की थी वो थी महबूबा मुफ्ती ही थी। तो फर्स्ट हो लास्ट हो, कोई भी नंबरिंग डाल के पूछ लें तो महबूबा मुफ्ती ही उसका आंसर होगा। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके नाम। ठीक है, नाम सॉरी डेट। ठीक है, क्या है आपकी, पहले 1822 कि कोरोनेशन हुआ था गुलाब सिंह का ऑन द बैंक ऑफ रिवर चनाब, और किस ट्री के अंडर हुआ था। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जियापोटा ट्री था। ठीक है, उसके अंडर जो था इनका कोरोनेशन हुआ था। ठीक है, आप कमेंट करके बताना। वैसे अब मैंने बता तो दिया, वैसे फिर भी आप कमेंट करके लिखना कि अगर कोई 2-3 बच्चे भी उसको देख रहे हैं तो एटलीस्ट उनको भी पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है 1834 इंपॉर्टेंट डेट थी कि लद्दाख को एनेक्स किया था किसने, जोरावर सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट डेट क्या थी, 1846 टाइटल महाराजा वाज कन्फर्ड टू गुलाब सिंह को टाइटल मिला था महाराजा का कब, 1846 में, जब सिख रूल एंड हुआ। ठीक है, जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है इसकी डेट क्या थी, अमृतसर की डेट थी 16 मार्च 1846। लाहौर की, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर होगा, लाहौर की डेट क्या थी, 9 मार्च 1846। महाराजा प्रताप सिंह का टाइम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या टाइम था इनका, 1885 टू 1925। जो भी मॉडर्न हिस्ट्री की डेट्स हैं ना, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो नहीं लिखी है इसका मतलब ये नहीं है अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी आपको थोड़ी सी चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि जिसके मोस्ट चांसेस हैं कि वो आ जाएंगी। ठीक है, तो प्रताप सिंह का टाइम, हरि सिंह का टाइम, गुलाब सिंह का टाइम, उसके बाद रणवीर सिंह का टाइम, रणवीर सिंह ने क्या बनाया था, रणवीर वैष्णव टेम्पल जो था वो किसके नाम पे था। ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, अगर चीज़ कोई एक आधी छूट भी जाएगी ना, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं कि रणवीरवेश्वर टेम्पल के बारे में, रणवीर सिंह का कनेक्शन मैं वहाँ पे बता चुका हूँ, लेकिन मैंने इस वीडियो में जैसे मैं रणवीर सिंह का पढ़ाया था वहाँ पे मैंने नहीं बताया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ पे नहीं बताया तो कहीं नहीं बताया, कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ बता चुका हूँ। आपको MCQs जब आएंगे वहाँ पर भी आपको वो चीज़ दिख जाएगी। तो आगे इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 26 अक्टूबर 1947 जो कि है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। नेक्स्ट आता है कंप्लीशन ऑफ राजतरंगिणी कब कंप्लीट हुई थी, 1149 टू 1150 AD, किसके टाइम पे, जयसिम्हा के टाइम पे। अब आपको बताना है कि वो कौन सी डेंसिटी के थे जयसिम्हा। 1877 में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में शायद या इस वीडियो में कि चीफ जस्टिस हमारे पहले कौन थे और अब कौन है, कमेंट करके आपको यह भी बताना है। नेक्स्ट आता है आपका क्विट कश्मीर मूवमेंट। आपको इसके पीछे पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना नहीं है कि क्विट कश्मीर मूवमेंट क्या था, कैसे हुआ, कब हुआ या क्या क्या था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डेट क्या थी उसकी। ठीक है, 1946 उसकी डेट थी और ये मूवमेंट थी किसने स्टार्ट की थी, शेख अब्दुल्ला ने स्टार्ट की थी क्विट कश्मीर मूवमेंट। नेक्स्ट आता है हरि सिंह की डेथ जो कि इंपॉर्टेंट है, और कब हुई और कहाँ पे हुई, 1961 में हुई और कहाँ पे हुई, बॉम्बे में हुई। ठीक है, 1963 में थेफ्ट ऑफ होली रेलिक फ्रॉम हजरतबल श्राइन। ठीक है, चोरी हुआ था, होली रेलिक बोलते हैं, हजरतबल श्राइन में जो था वहाँ से उसकी चोरी हुई थी कब, 1963 में। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2005 कारवाए अमन जो बस सर्विस थी बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद वो स्टार्ट हुई थी। अब देखो आप लोगों ने कितना भी पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, मैं आपको
100% अश्योर कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी, किसी ने चीज़ें ये नहीं बताई होंगी कि जैसे हंगुल है हमारा स्टेट एनिमल कब डिक्लेयर हुआ था 1987 में, अब हमारा हंगुल यूटी एनिमल है या नहीं, ठीक है, हमारा स्टेट अभी हमारा यूटी बर्ड जो है वो कौन सा है, ये सारी चीज़ें ना, इसकी प्रॉपर डिस्कशन जो है ना वो मैंने आपको दी है फ्लोरा एंड फौना ऑफ JNK में, वो प्रॉपर डिस्कशन है और वो काफ़ी अच्छा लेक्चर है, बच्चे उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो आप अगर चाहो तो वो भी आप देख सकते हो कि अभी हमारा कौन है स्टेट यूटी बर्ड कौन है, यूटी एनिमल कौन है, क्या वो चेंज हुए हैं, क्या वो वही रहा है, क्या कश्मीर फ्लाई कैचर जो हम बोलते हैं कि नया यूटी हमारा बर्ड है, क्या वो आ गया है या क्या अभी सिर्फ ऑर्डर ही पास हुआ है, ये चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही आपकी चीज़ें थी, यही आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, आपको याद रखनी है। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आपको कैसा लग रहा है। तो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग करेंगे MCQs पहले इसके, फिर हम करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, फिर हम करेंगे इंडिया स्ट्रगल पार्ट, स्ट्रगल फ्रीडम वाला पार्ट जो है ना इंडिया का, वो हम लोग पढ़ेंगे। और एक एक चीज़ आपको ऐसी पढ़ाऊंगा ना मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मज़ा आने वाला आपको कि आप देखते जाना आगे, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहना, थैंक यू।